शास्त्र में कहा गया है एक जगह, प्रभु मीशम अमीशम अशेष गुणम गुणहीन महेश गणाभरणम। भक्त कह रहा है, हे प्रभु, प्रभु मीशम, ईश, तुम, ईश का अर्थ क्या है? नियंता, नियंत्रण करने वाले। तुम इस विश्व ब्रह्मांड में प्रत्येक सत्ता, कण कण के कंट्रोलर हो, नियंत्रक हो। ईशते जह सह ईश्वर। ईश मीन्स नियंत्रण करना, ईश मीन्स टू कंट्रोल। सो ईश धातु में वरच प्रत्यय लगाने से ईश्वर शब्द निष्पन्न होता है। तो भक्त कह रहा है, हे प्रभु, ओ लॉर्ड, you are the controller of everything in the universe. But किंतु अनीशम, तुम्हारा कोई कंट्रोलर नहीं है, तुम्हारा कोई भी नियंत्रक नहीं है। Nobody, no entity is controller of you. तुम ही सबके कंट्रोलर हो, किंतु तुम्हारा कोई भी कंट्रोलर नहीं हो। तुम अपने स्वयं के कंट्रोलर हो और विश्व ब्रह्मांड में सब कुछ के कंट्रोलर तुम ही हो। प्रभु मीशम अनीशम अशेष गुणम, तुम्हारे गुणों की कोई सीमा परिसीमा नहीं है। तुम्हारे गुण अनंत हैं। अशेष गुणम, तुम्हारे गुण को नापा नहीं जा सकता है, गिना नहीं जा सकता है, क्योंकि वे अनंत हैं। तुम ऐसे हो प्रभु कि तुम्हारे गुणों की कोई सीमा, कोई परिसीमा ही नहीं है। फिर कहते हैं, प्रभु मीशम अनीशम अशेष गुणम गुणहीन महेश गणाभरणम। गुणहीन, भक्त कह रहा है, गुणहीन का गुण, तुम गुणहीन हो। अर्थात हम जानते हैं, जब कोई सत्ता गुण बंधन के अंतर्गत आ जाती है, गुण बंधनों में बंध जाती है, तो उस सत्ता को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सगुण, उसे कहते हैं सगुण। लेकिन तुम तो गुणहीन हो, और जब वह सत्ता गुण बंधनों के ऊर्ध्व में होती है, ऊर्ध्व में है, ऊपर है, when the entity is above and beyond the bondages of gunas, of attributes, तब उस सत्ता को कहते हैं गुणहीन। देखिए बाबा कितना क्लियर करते हैं यहां पर। गुणहीन का अर्थ यहां पर गुण राहित्य नहीं है, गुण रहित नहीं, गुणों के ऊपर, गुण बंधनों के ऊर्ध्व में तुम हो। गुण बंधन, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण तो तुम्हारा स्पर्श तक नहीं कर सकते। तुम तो उन गुणों के कंट्रोलर हो, तुम गुणों बंधनों से ऊपर हो, इसलिए तुम गुणहीन हो। गुणहीन महेश, महेश प्रभु तुम महेश, अर्थात ईश्वरों के ईश्वर। यू आर कंट्रोलर ऑफ कंट्रोलर्स।
इसलिए तुम्हें महेश कहते हैं। यू आर महेश गणाभरणम। हम देखते हैं समाज में कि लौकिक देवी देवता की जब पूजा होती है तो उन देवी देवताओं को कितना स्वर्ण अलंकारों से श्रृंगारित किया जाता है, अलंकृत किया जाता है। स्वर्ण अलंकार, हार, सोने का हार, अंगूठी, पद्म, चक्र, these worldly gods and goddesses, they are adored, they are worshipped with so many ornaments and jewels. ऐसा है ना? पुरानी देव एक किसी कोई देवी की पूजा करते हैं, कितना कॉस्टली साड़ी, कितना कॉस्टली उसके विभिन्न अलंकार, उनसे उस श्रृंगारित किया जाता है। लेकिन प्रभु गणाभरणम, गण, गण का अर्थ यहां पर क्या है? भक्तगण। प्रभु तुम्हारे भक्तगण तो दरिद्र हैं, गरीब होते हैं, वे उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वे इतने स्वर्ण अलंकार, इतने इतने दामी कीमती आभूषण, आभरण, आभूषण प्रदान कर सकें। योर डिवोटीज are poor, they cannot afford so costly ornaments and jewels, they cannot offer। इसलिए हे परम पुरुष, हे प्रभु, तुम गण देवता हो। तो परम पुरुष होते हैं गण देवता, अर्थात जो उनके भक्त हैं वे असमर्थ हैं, तो वे किसके पास जाएं? इसलिए प्रभु तुम ही हमारे गण देवता हो, भक्तों के गण हो। तो जो इतने मूल्यवान गहने, ज्वेल्स, ऑर्नामेंट्स वे तुम्हें ऑफर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हे प्रभु, ये जो भक्तगण हैं ये ही तुम्हारे आभूषण हैं। परम पुरुष भी कहते हैं, प्रभु भी कहते हैं कि ये गण, भक्तगण ही मेरे आभूषण हैं, क्योंकि वे इतने दामी दामी, इतने कीमती, इतने कॉस्टली आभूषण, ऑर्नामेंट्स, ज्वेल्स वे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। इसलिए परम पुरुष के आभूषण कौन हुए? हु आर द ऑर्नामेंट्स ऑफ परम पुरुषा, ऑफ द लॉर्ड? भक्तगण। क्योंकि भक्तगण गरीब होते हैं और वे परम पुरुष को सबसे प्रिय होते हैं, इसलिए वे गण देवता हैं। सर्वसाधारण के देवता कौन है? परम पुरुष, परमात्मा, प्रभु। तो गणाभरणम, तुम भक्त गणों के आभरण, आभूषण तुम ही हो। तो ये रुपया पैसा कितना खर्च करते हैं लोग, धन दौलत, एक पौराणिक देवी देवता की पूजा करने में।
तो परम पुरुष को प्रभु को भक्तों के गण देवता को ये रुपए पैसे की जरूरत नहीं है, उनको ये कॉस्टली चीजों की जरूरत नहीं है। एक बार बाबा, आप जानते हैं जब जमालपुर में रहते थे तो बाबा सर्विस करते थे और परिवार में सब उन्हीं के ऊपर निर्भर रहते थे। तो बाबा की इकोनॉमिक आर्थिक अवस्था सामान्य थी घर चलाने लायक, लेकिन बाबा तो उसी समय से बहुत भक्त तैयार कर दिए थे, शिष्य लोग। लेकिन कभी भी बाबा किसी से भी कोई गिफ्ट नहीं लेते थे, भक्त देना चाहते थे उनको, लेकिन बाबा कभी स्वीकार नहीं करते थे। तो एक बार एक जमींदार एक जमींदार, छोटा मोटा जमींदार, उसका एक बगीचा था आम का। तो एक बार वो एक टोकरी भर करके आम का, बड़े अच्छे अच्छे क्वालिटी के आम भर करके और बाबा के क्वार्टर में पहुंच गया। तो बाबा आए भीतर से और बाबा उसको डांटे बहुत जोर से, किसकी परमिशन से तुम ये लाए हो, क्यों तुम मुझसे डायरेक्ट मिलने आए हो? When I have ordered that without the permission of General Secretary nobody will come to me, why have you come here? क्यों लाए हो ये फल? तो वो कहता है, भक्त थे, वह बहुत उच्च कोटि का भक्त था। वो कहता है, बाबा मैं भी एक छोटा मोटा जमींदार हूं और मेरे घर में भी जो माली, गार्डनर, छोटे मोटे लेबर होते हैं जो डेली काम करते हैं, जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो मेरे घर में आते जाते हैं बराबर, मुझसे कभी नहीं पूछते हैं क्योंकि उनका यही काम है। तो बाबा मैं भी तो आपके गार्डन का एक छोटा सा माली हूँ, इसलिए मैं ले आया हूँ, बाबा स्वीकार कर लीजिए। तो बाबा बड़े खुश हुए उससे। बाबा बोले, ठीक है, अब आगे से नहीं लाना कभी भी। तो बाबा कभी भी कोई गिफ्ट स्वीकार नहीं करते थे किसी से। कभी कभी बाबा से कह देते थे लोग कि बाबा कभी हम बहुत अच्छी चीज देखते हैं, बड़ा मन करता है बाबा आपको देने के लिए, लेकिन आप तो लेते नहीं, क्या करें, हमारा मन छटपटाता रहता है। तो बाबा बोले, उस अवस्था में तुम क्या करोगे कि उस वस्तु को जो तुम मुझे देना चाहते हो उसको वहीं से मुझे ऑफर कर दो और फिर उसको आपस में मिल करके उसका उपभोग कर लो, तुम्हारी वस्तु मुझे मिल जाएगी। तो कह रहे हैं गणाभरणम, परमात्मा हमेशा भक्त गणों के देवता, गण देवता होते हैं। तो बाबा हमारे ये दृष्टांत, इलस्ट्रेशन ये स्थापित कर गए कि उनको, परम पुरुष को रुपया, पैसा, चढ़ावा, बहुत दामी दामी चीजें,
इनकी आवश्यकता नहीं है। उनको अगर कोई चाहता है तो अपना हृदय दो, अपने हृदय में उनको बसाओ। भक्ति, डिवोशन कैन ओनली विन द लॉर्ड, to develop the devotion. Baba does not see one is rich, so he loves him. No. Baba loves whom? Who loves Baba? तो बाबा हम गरीब भक्तों के गण देवता हैं, परम पुरुष हैं। उनको खुश करने के लिए केवल एक ही चाहिए, चीज चाहिए, वह है भक्ति। और यह भक्ति ही उनका आभूषण है। ये भक्त ही, भक्त गण ही उनके आभूषण हैं। परमपिता बाबा की। এখন বাংলায় ট্রান্সলেশন হবে।